आज 21 जनवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को अमृत वेले को पक्का करने की प्रेरणा दी है। बाबा कहे, बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो और फिर शिक्षाओं पर भी ध्यान देना है, अर्थात पढ़ाई भी करनी है और विचार सागर मंथन भी करना है। बाबा कहे, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करनी है, सारे ड्रामा के आदि मध्यांत का ज्ञान सिमरन करना है। तो बाबा कहे सारा दिन खुशी में बीतेगा। अमृत वेला और मुरली क्लास दोनों आधार स्तंभ है सारे दिन के, इसलिए बाबा कहे रोज अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, अर्थात बाबा से मीठी मीठी बातें करो। और दूसरा, मुरली क्लास में जो बातें, जो शिक्षाएं बाबा की मिलती है उस पर विचार सागर मंथन करके उगारते रहो और जीवन में उसको धारण करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्यांत का सिमरन करो, बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। बाबा कहे तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो, यानी रिवाइज करो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में है, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं, कब तीर्थों पर कब कहां दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोजरा क्या चीज है कुछ भी समझते नहीं है। अंधियारे के अगेंस्ट सोजरा क्या चीज है वो कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि अंधियारे में है। अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं। अब बाप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी यह सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। ड्रामा है ही जीत और हार का। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। यह ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है।
सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। कितने हम सौभाग्यशाली है जो भगवान आकर हमें लायक बना रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाबा क्या आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। मैं नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बनकर पढ़ाता हूं। बाबा हमें गुलगुल बनाकर फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। बाबा कहे दुनिया के अंदर लोग पहले के जमाने में ऐसे करते थे, सारा कमाया हुआ बच्चों को देकर फिर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। यहाँ बाबा कहे बच्चे अगर लायक हो गए तो फिर तुम इस सर्विस में लग जाओ। फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके, ये बाप सन्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सन्मुख में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, सेंटरों पर तो बच्चे बैठकर सुनाते हैं। यहाँ बाप सन्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता ही नहीं। वर्षा मिलता है रचता बाप से, कभी रचना से वर्षा मिल न सके। इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो वह परंपरा चला आता। बाबा कहे अगर आदि मध्य अंत को जानते होते तो फिर तो परंपरा से चला आता। बच्चों को यह भी समझाना है कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। कौन सा ज्ञान? बाबा इन द्वारा समझाते हैं। कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाप कहते हैं सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है। क्यों? सत्संग में जाने से स्कूल में पढ़ना अच्छा है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा रखो, खर्चा ही खर्चा है। पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पणी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसको सिमरण करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है। वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं? वृक्षपति। पूरा वृक्ष का बीज जो है वो हमारा बाप बन हमें पढ़ा रहे हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। अहो ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं। खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूं, तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी पवित्र बनाता है।
बाबा पूछते, ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी? अब बाप कहते, बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वह सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं। यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाच बाप समझाते हैं, भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण को क्यों नहीं लगाते हैं? कि नारायण ने गीता ज्ञान दिया, यह भी किसको पता नहीं है कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हैं शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाबा भी है, टीचर सतगुरु भी है, सदगति देते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वह कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर पा नहीं सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है। बाप कहते तुम मेरी इज्जत नहीं गंवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए ये बात कह देते हैं, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा? कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। हाँ, ये व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो? हमको क्या पता तुम कौन हो? श्रूर बुद्धि वाले ऐसी बात करते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में वैराग आता था। फिर एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई। कितनी सच्चाई ब्रह्मा बाबा में भी है कि बस अपनी सच्चाई बता देते हैं। एक बार बाइस्कोप देखा, बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, जिसको सब याद करते हैं। गाते भी है, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं, वास्तव में गाली ये ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है, तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। गांव में पला हुआ है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया तो कितनी गालियां खाई। अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब बाप समझाते हैं चक्र कैसे फिरता है। हम कैसे ब्राह्मण थे, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, हठयोग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितना सहज कमाई कराते हैं। बाप दादा तो एकदम हमें सरल बताते हैं। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं। यह है 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप